हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है सरल फार्मा ट्यूटोरियल में। तो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैं नेक्स्ट वीडियो जो लेकर के आई हूँ वो है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर, कंपोनेंट एंड फंक्शन ऑफ बॉडी सिस्टम। तो मैंने पहला वाला जो हमारा इसके पहले वाले वीडियो जो था उसमें ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम जो है उसको एक्सप्लेन कर दिया था। आज मैं बताऊँगी कंपोनेंट एंड फंक्शन ऑफ द बॉडी सिस्टम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे हमारे कितने जो सिस्टम होते हैं वो है यहाँ पे। वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम था, यहाँ पे हमारे क्या है बॉडी सिस्टम। बहुत छोटा सा टॉपिक है, जल्दी से कवर हो जाएगा। तो आज स्टार्ट करते हैं। सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट मैंने यहाँ लिखा है और यहाँ इसके फंक्शन लिखे हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमारा क्या है इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। ये क्या होता है इंटीग्यूमेंट्री, यानी वो सिस्टम जो कि हमारे क्या होता है जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो होता है उससे क्या करता है प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट यानी बाहर मतलब बाहर का जो भी हमारा मतलब ऐसा इन्वायरमेंट होता है उससे क्या करता है हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। तो इसके कंपोनेंट की अगर बात करें तो हमारी क्या आ जाएगी स्किन आ जाएगी। देखो बाहर क्या क्या होता है, हमारी स्किन होती है, हेयर्स होते हैं, नेल्स होते हैं, स्वीट ग्लैंड्स होती हैं जैसे छोटे छोटे पोर्स होते हैं वो, ऑयल ग्लैंड जो होती है वो। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारे इंटीग्यूमेट्री सिस्टम जो है उसके कंपोनेंट है। अब इसका फंक्शन क्या होगा, देखो सिंपल है, बहुत याद करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी है। पहला क्या है इसका प्रोटेक्शन, सिंपल है, हमारा क्या है हेयर्स है वो प्रोटेक्ट करते हैं, नेल्स हमारे हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं। रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, हमारे जो बॉडी टेम्परेचर होता है उसको रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। एलिमिनेशन सम वेस्ट, ठीक है, एलिमिनेट करता है सम वेस्ट को। फॉर्मेशन ऑफ विटामिन डी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे क्या होता है हमारी स्किन जो होती है जब वो सन रेज जब हमें पड़ती है तो डिफरेंट स्टेप में क्या करती है विटामिन डी का फॉर्मेशन करती है, जो कि बहुत इसेंशियल चीज़ है फॉर आवर बॉडी। प्रेजेंट सम रिसेप्टर विच डिटेक्ट सेंसिंग, मतलब देखो मैं पहले एक अपने पहले वीडियो में एक जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ था उसमें मैंने बताया था कि 3 रिसेप्टर जो होते हैं हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं स्किन पे। एक मेसनर रिसेप्टर होता है, एक नर्व एंडिंग होती है और एक पेसिशियन रिसेप्टर होता है। तो देखो ये रिसेप्टर का काम क्या है कि वो क्या कहते हैं जो पेन होता है, टच होता है, वार्म होता है या कोल्ड, इनको क्या करता है सेंस करता है। ठीक है, और सेंस करके फिर मैसेज जो होता है हमारे ब्रेन तक पहुँचाता है, और फिर ब्रेन तक जब मैसेज पहुँचेगा तो फिर क्या होता है वो इंटरप्रेट करता है ब्रेन, फिर हो जाता है वो मतलब मैसेज देता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे इंटीग्यूमेट्री सिस्टम। नेक्स्ट हमारा क्या है स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम क्या होता है, उसके कंपोनेंट में हमें बताया सिंपल है, कार्टिलेज होता है, बोन होता है और क्या होता है जॉइंट होता है। नेक्स्ट हमारे इसके फंक्शन में क्या होगा, सपोर्ट करता है बॉडी सिस्टम को, एक मतलब एक बॉडी ढांचा जो होता है वो बनाता है हमारा स्केलेटन। इनेबल मूवमेंट, यानी इधर से उधर मूवमेंट के लिए भी हमारा स्केलेटन जो होता है सिस्टम वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करूँ तो क्या होता है हमारा मस्कुलर सिस्टम होता है। मस्कुलर सिस्टम क्या होता है, मसल्स वाले जो भी होते हैं, तो कंपोनेंट इसमें क्या होता है स्केलेटल मसल्स टेंडन, दो चीज़ होती है, एक स्केलेटल मसल्स और एक टेंडन। देखो एक होता है टेंडन, एक होता है कार्टिलेज। तो टेंडन जो होता है वो हमारे मसल्स का पार्ट होता है और जो कार्टिलेज होता है वो हमारे स्केलेटन का पार्ट होता है, जॉइंट वगैरह का पार्ट होता है। ठीक है, तो हमारे मस्कुलर सिस्टम जो है इसके फंक्शन में क्या आ जाएगा, इन मैं थोड़ा सा धीरे बोल रही हूँ क्योंकि बहुत रात हो चुकी है और घर में सब सो गए हैं। ठीक है, हॉस्टल में तो हूँ नहीं अभी। तो हाँ, तो क्या होता है देखो इसके फंक्शन में क्या हो जाएगा, इनेबल मूवमेंट। तो विथ स्केलेटन सिस्टम हेल्प मेन बॉडी टेम्परेचर, क्या करता है हेल्प करता है फॉर किस लिए बॉडी टेम्परेचर को मैंने मेन लिखा मेंटेन करने में बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम के कंपोनेंट में क्या आ जाएंगे, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और पेरिफेरल नर्व। हमारी ये 3 चीज़ जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा नर्वस सिस्टम याद करो, क्योंकि मैं जब भी जहाँ पढ़ रही हूँ वहाँ पे एक्चुअली क्या है लैब्स वगैरह जो है वो हमारी पूरी न्यूरोलॉजिकल बेस है, तो मुझे थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट लगता है ये नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम में क्या है ब्रेन है हमारा, स्पाइनल कॉर्ड और क्या है पेरिफेरल नर्व है। तो ये क्या करता है डिटेक्ट करता है, पहला प्रोसेस करता है और क्या करता है सेंसरी इनटू इन्फॉर्मेशन। ठीक है, डिटेक्ट करता है, प्रोसेस करता है सेंसरी इन्फॉर्मेशन को, सिंपल कोई भी नर्व होगी वो मैसेज लेके ब्रेन तक जाती है, फिर वहाँ पे क्या होता है सेंस होता है। ठीक है, और एक्टिवेट करता है बॉडी रिस्पॉन्स को, फिर क्या होता है एक्टिवेट करता है कि हमारी बॉडी किस तरह से रिस्पॉन्स करेंगी। नेक्स्ट हमारा क्या है इंडोक्राइन सिस्टम। अब इंडोक्राइन सिस्टम आते ही याद होना चाहिए कि क्या होता है हार्मोन वाला, तुरंत दिमाग में मतलब ऐसा मैसेज जाना चाहिए, हाँ हार्मोन वाला सिस्टम। तो इंडोक्राइन सिस्टम क्या है, देखो पिट्यूटरी ग्लैंड आ गई हमारी, थायराइड ग्लैंड आ गई, पेनक्रियाज, एड्रिनल ग्लैंड, टेस्टिस और ओवरी, एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम। ये क्या करता है सिक्रेट करता है किसको, हार्मोन्स को, और रेगुलेट करता है बॉडी की प्रोसेस को, क्योंकि अगर कोई हार्मोन नहीं रहेगा तो हमारे बहुत सारी प्रोसेस आती है तो पूरी की पूरी हमारे हार्मोन पर डिपेंड होती है। ठीक है, तो वो डिसमिस हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा कौन सा सिस्टम, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवेस्कुलर से पता चलता है यानी हार्ट। ठीक है, हार्ट मतलब कार्डियोवेस्कुलर और ब्लड वेसल्स आएंगी। तो डिलीवर करता है ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू टिश्यूज़ एंड इक्वलाइज करता है टेम्परेचर इन बॉडी। टेम्परेचर में बहुत सारे जो सिस्टम होता है उसका रोल होता है, तो ये भी जो होता है हमारे क्या करता है इक्वलाइज करता है टेम्परेचर इन बॉडी। ठीक है, तो नेक्स्ट फिर हमारा क्या है लिम्फेटिक सिस्टम। अब लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है,
कंपोनेंट थाइमस क्या क्या होता है, थाइमस होते हैं, लिम्फ नोड होते हैं, स्प्लीन एंड लिम्फ वेसल्स। तो ये क्या करता है, रिटर्न करता है फ्लूइड टू ब्लड। हमें पता है कि जो हमारे प्योरीफाई करने का काम करता है जैसे जो गंदे, तो फिर कहता है रिटर्न करता है फ्लूइड टू ब्लड एंड क्या करता है वो करता है पैथोजन जो होता है उससे क्या करता है, ये डिफेंस करता है, पैथोजन से ये करता है डिफेंस करता है। क्योंकि मतलब ये क्या होता है, बहुत सारे ऐसे जो टी सेल होती हैं, बी सेल्स होती हैं, वो हमारी होती है ना, थाइमस का काम क्या है, थाइमस जो होती है बी सेल बनाता है, फिर वो बी सेल जो होती है वो प्लाज्मा जो प्रोटीन होती है उसके साथ क्या करते हैं, प्लाज्मा सेल जो होती है वो क्या करती है, बीस एंटीबॉडी बनाती है, फिर एंटीबॉडी क्या करता है, हमारे अगेंस्ट जो पैथोजेंस होते हैं उसके अगेंस्ट फाइट करता है। तो ये हमारे थाइमस जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा क्या है, रिस्पायरेटरी सिस्टम। अब रिस्पायरेटरी सिस्टम में हमारी नसल आ जाएंगी, ट्रैकिया आ जाएंगी, लंग। देखो ये बहुत ही ईजी है, अगर आप लोग, मुझे पता है सब 10-12 पास करके आए हो, तो वहाँ पर भी हम लोगों ने, बस मैं कवर कर रही हूँ कि जिससे एक यूनिट का एक बना रहा है कि चीज़ें हाँ इस तरह से माइंड में हमें डालनी है, क्योंकि अभी आगे बहुत चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगी। तो उसके लिए ह्यूमन एनाटॉमी पे अब बहुत ईजी है RHP, मतलब ऐसे पढ़ो ना कि लगे ही ना कि कुछ वो है, मतलब एकदम ईजी है, बहुत अच्छे से पढ़ो, बस इंटरेस्ट आना चाहिए इसमें। तो रिमूव CO2 फ्रॉम बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, डिलीवर करते हैं ऑक्सीजन टू ब्लड, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम। अब इसके कंपोनेंट में क्या आएगा, स्टमक आएगा, लीवर आएगा, गाल ब्लैडर आएगा, लार्ज इंटेस्टाइन आ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाएगा और इंटेस्टाइन आ जाएगा। तो ये क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं फूड का, एब्जॉर्प्शन वगैरह जितने भी होते हैं तुम्हारे, डाइजेशन वगैरह कहाँ होते हैं, हमारे स्टमक में ही होते हैं, तो जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। और रिमूव करता है वेस्ट को फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड, यानी जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बॉडी से बाहर निकलता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, यूरिनरी सिस्टम। अब यूरिनरी सिस्टम क्या होता है, देखो कंपोनेंट इसके क्या क्या हो जाएंगे, किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके कंपोनेंट हो जाएंगे। ये करता क्या, कंट्रोल करता है वाटर बैलेंस इन बॉडी एंड रिमूव करता है वेस्ट फ्रॉम द एक्सक्रीटम, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट हमारे क्या, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये हमारे कौन सा, 11, देखो 12 सिस्टम कुल मिला के होते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया और फीमेल मेल में कौन सा है, एपिडेमिस और टेस्टिस आ जाएगा। इसका फंक्शन क्या होता है, प्रोड्यूस करता है सेक्स हार्मोन को एंड गैमीट्स को। सेकंड फंक्शन है कि डिलीवर करता है गैमीट को टू फीमेल, ठीक है। तो ये हो गया इसका सेकंड। ऑफ थर्ड क्या, 12 की बात करती हूँ तो वो कौन सा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कंपोनेंट कौन से हैं, मेमोरी ग्लैंड आ जाएंगी फर्स्ट, ओवरी आ जाएगी और यूट्रस आ जाएगा। इसका भी सेम फंक्शन होता है एज लाइक मेल रिप्रोडक्टिव फंक्शन। तो इसमें क्या जाएगा, प्रोड्यूस करता है सेक्स हार्मोन को एंड गैमीट्स को, सपोर्ट करता है एम्ब्रियो को एंड फिटस को अंटिल बर्थ, जब तक मतलब बर्थ नहीं होता तब तक हमारे सपोर्ट तो करेगा ही ना। ओवरी का काम करता है, यूट्रस का काम क्या होता है, सपोर्ट करता है। नेक्स्ट प्रोड्यूस करता है मिल्क को फॉर इन्फेक्ट, ठीक है, इन्फेंट, ठीक है। तो इन्फेंट मतलब क्या होता है, छोटा बच्चा, तो प्रोड्यूस करता है मिल्क फॉर द इन्फेंट। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो कुल मिला कितने से हो गए, 12 सिस्टम हमारे हो गए, ठीक है। तो और जो कि क्या है, कंपोनेंट एंड फंक्शन ऑफ द बॉडी सिस्टम। देखो ऐसे ही लिखना है पेपर में भी हमें, कि एक तरफ हमें क्या लिखना है, ऐसे कंपोनेंट सिस्टम लिखना है, एक तरफ फंक्शन लिखना है, जिससे ज़्यादा किचन विचन ना हो, यानी कि पूरी कहानी नहीं, वैसे नहीं, बहुत अच्छे से लिखना है, ठीक है। तो आई होप आपका पेपर बहुत अच्छा हो। बाकी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।